केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना जाता है। केदारनाथ धाम का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, लेकिन केदारनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में यहाँ पंच केदार के रूप में मौजूद है। केदार के रूप में शिव की आराधना पंच केदार के बगैर पूर्ण नहीं मानी जाती। केदारनाथ के पूर्ण स्वरूप को पूजे जाने के लिए पंच केदार की यात्रा जरूरी है। माना जाता है केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। पुराणों के अनुसार केदारनाथ धाम को महिष यानी भैंसे के पिछले भाग के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि जो भी केदारनाथ को सच्चे मन से स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आवास बताया गया है। केदारनाथ धाम का जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है। इसमें बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से केदारनाथ के विषय में प्रश्न किया तो भोलेनाथ ने बताया कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं। भगवान शिव विस्तार से बताते हैं कि इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप को परब्रह्मत्व प्राप्त हुआ था। तभी से यह स्थान उनके लिए आवास के समान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप करने के लिए कहा। श्री कृष्ण के अनुसार उनके ऊपर अपने गुरु, कुल, ब्राह्मण एवं सगोत्रीय भाइयों की हत्या का पाप था, जिसका उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। पांडवों ने श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस पाप से सिर्फ भगवान शंकर ही मुक्त करा सकते हैं, इसलिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ और अपने किए हुए कृत्यों के लिए क्षमा याचना करो। इसके बाद सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं तथा अर्जुन के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य देकर भगवान शिव की शरण में जाने के लिए काशी चले जाते हैं। किंतु भगवान शिव पांडवों द्वारा किए अपने भाइयों एवं गुरु ब्राह्मण की हत्या से रुष्ट थे और वे काशी छोड़कर केदारनाथ चले गए थे। पांडवों ने भगवान शिव को काशी में बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। किंतु माता पार्वती से पांडवों का दुख नहीं देखा गया, तो उन्होंने पांडवों को यह बताया कि भगवान शिव पांडवों से बहुत क्रोधित हैं और वह केदारनाथ की ओर गए हैं। जब पांडव केदारनाथ पहुँचे तो भगवान शिव को पांडवों के आने की सूचना मिल गई। तब भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और बाकी पशुओं में जा मिले। जब पांडव केदारनाथ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि केदारनाथ के बुग्यालों में कई पशु घास चर रहे थे। पांडवों ने भगवान शिव को बहुत ढूंढा, वे फिर भी नहीं मिले। तब पांडवों को लगा कि इन्हीं पशुओं में ही भगवान शिव हैं। तब भीम को एक उपाय सूझा तो भीम ने एक विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदारनाथ के पहाड़ों में फैला दिए, जिसके कारण सारे पशु भीम के पैरों के नीचे से भागने लगे, शिवाय शिव रूपी भैंस के। तो पांडवों को यकीन हो गया कि यह महादेव ही हैं, जिन्होंने भैंसे का रूप धारण किया है। तभी वह भैंस भूमि के अंदर अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम उस भैंस के ऊपर झपटे और भैंस के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग जकड़ लिया। यही ऊपरी भाग महिष के रूप में केदारनाथ में पूजा जाता है। तब भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ के आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान रूपी भैंस के बाकी अंग के हिस्से जिस जिस जगह पर धरती से प्रकट हुए, उन जगहों को मिलाकर पंच केदार माना गया। पंच केदार में केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर महादेव आते हैं। महादेव के भैंस रूपी धड़ का ऊपरी हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट हुआ था। यहाँ उनके पशुपतिनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों के बीच रुद्रप्रयाग जिले में स्थापित है। यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले गौरीकुंड में स्नान किया जाता है। यह 16 किलोमीटर पैदल मार्ग है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया गया है।
इसके बाहरी प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। इसकी दीवारें करीब 12 फुट मोटी हैं और यह मजबूत पत्थरों से बनाया गया है। यह बात आश्चर्य में डाल देती है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर किस तरह मंदिर का निर्माण किया गया होगा। बाबा केदार का ये धाम कत्यूरी शैली में बना है। वहीं इस मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है और इसके शिखर पर सोने का कलश रखा हुआ है। वहीं इस मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। केदारनाथ धाम को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उक्की मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। यह सब केदारनाथ बाबा की कृपा से ही संभव है। जय बाबा केदारनाथ।